तो तैयार हो बच्चों, एक और दिन नई जंग जीतने के लिए। आइए मेरे साथ, मैं आपका दोस्त शिवम चौधरी, साथ में मिलकर हम सीखते हैं रियल नंबर्स। ये सेशन में हम PYQs क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमको ये पता चलेगा कि हमें किस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से अटैम्प्ट करने हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हम एक बार रियल नंबर्स को रिवाइज़ कर लेते हैं। हालांकि मैंने एक दूसरी वीडियो डाली हुई है अपने चैनल पर, जो आप जाकर ज़रूर चेक करिए, जिसमें मैंने रियल नंबर्स के सारे कॉन्सेप्ट एक वीडियो में डिस्कस कर किए हुए हैं। उस वीडियो से आपको एक बेसिक आइडिया लगेगा कि रियल नंबर्स के क्वेश्चन हमें किस टाइप से सॉल्व करने हैं। तो इसमें मैं आपको एक छोटा सा रिवीजन रिकॉल दे देता हूँ जो हमने उस वीडियो में सीखा है। द गोल्डन रूल देखा था हमने पहले, जिसमें SCF और LCM को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर्स। फिर हमने डेसिमल एक्सपेंशन सीखा था, जिसमें दो टाइप के रेशनल नंबर्स होते हैं, जो होते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर्स वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर हमेशा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फ्रैक्शन में होता है। मतलब अगर हमारा डेसिमल 2 और 5 की पावर में है तो ही वो टर्मिनेटिंग डेसिमल बन पाएगा, और अगर हमारा डिनोमिनेटर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो 1, 3, 5, 7, 9, 11 इनमें से कुछ भी हो सकता है, या इसके अलावा भी और भी कुछ भी हो सकता है। अगर 2 और 5 है तो ही वो टर्मिनेटिंग होगा। अब आगे चलते हैं। हमने इसके बाद देखा था SCF हम वर्ड प्रॉब्लम में कैसे निकालते हैं, फिर LCM कैसे निकालते हैं। SCF के लिए मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई थी, जिसमें था अगर मैक्सिमम दिया हुआ है क्वेश्चन में, लार्जेस्ट दिया हुआ है, डिवाइडिंग स्प्लिटिंग इक्वली की बात करी हुई है, इन सब केसेस में हम हमेशा SCF निकालेंगे। LCM किस केसेस में निकालेंगे, जिसमें हमको मिनिमम, स्टेपिंग टुगेदर या रिपीटिंग इवेंट्स की बात करी गई हो। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमको इस फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्रेस 875 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमको 875 को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए चलते हैं, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको 875 इसके पहले प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे। इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, हमको इसे प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना होगा। 5 से डिवाइड करेंगे पहले, 5 1 5, 3 एंड 7 37, 5 7 से 35 एंड 5 5 जा 25। फिर दोबारा 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। देन अगेन 5 7 से 35, देन 7 एंड 1। तो हमको पता चला यहाँ से इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7। यह है हमारा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। तो ऑप्शन A इज़ 5 की पावर 2 इंटू 7, ऑप्शन B इज़ 5 की पावर 3 इंटू 7, ऑप्शन C इज़ 5 की पावर 3 इंटू 3, 4 इज़ 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि हमारा ऑप्शन B इज़ द करेक्ट। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे 385 के प्राइम फैक्टर्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है द नंबर 385 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है हमको। तो पहले 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 ज़ा 35 एंड देन 5 7 ज़ा 35। देन इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7 1 जा। देन 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 जा 11। तो हमको यहाँ से पता चला इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 5 इंटू 7 इंटू 11। ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शंस में बी ऑप्शन इज द करेक्ट, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाय विच रूट 20 शुड बी मल्टीप्लाइड सो टू गेट अ रेशनल नंबर। हमको रूट 20 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें जो ये रैशनल नंबर बन जाए। अब हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि रूट 20 के फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो हम रूट 20 के फैक्टर्स निकालेंगे पहले। रूट 20 के फैक्टर्स होते हैं 2 मल्टीप्लाई 10, फिर 2 से काटेंगे, देन 5 एंड 5 से काटेंगे 1। तो हमको यहाँ से पता चला कि रूट 20 के अंदर हमारे फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। यहाँ से हमको ये देखकर पता चल रहा है अगर इसको रेशनल नंबर बन रहा है तो रेशनल नंबर बनने के लिए इसको दो पेयर्स के अकॉर्डिंग बाहर आना पड़ेगा रूट से। दो पेयर बन जाएंगे तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 2 के पेयर बन रहे हैं, 2 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 5 अकेला है। अगर हम इसको रूट 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन 5 के 2 पेयर बन जाएंगे और 5 भी रूट से बाहर आ सकता है। और रूट से बाहर आने का मतलब तो हमारा 2 इंटू 5,
हमको यहाँ से देखकर ये पता चल रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट √5 इज़ रिक्वायर्ड सो डैट द नंबर कैन बी अ रेशनल नंबर। अगर हमको इसे रेशनल नंबर बनाना है तो हमको √5 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। √2 एंड √3 के बीच का रेशनल नंबर निकालना है हमको। अब इसके बीच का रेशनल नंबर निकालने के लिए हमको पहले ये पता होना चाहिए कि √2 की वैल्यू क्या होती है। तो √2 इज अप्रॉक्सीमेटली 1.41, √3 इज अप्रॉक्सीमेटली 1.73। अब इन दोनों के बीच का हमको रेशनल नंबर निकालना है। जैसे कि मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं रेशनल। अगर हम इन दोनों के बीच में निकालना चाहें तो हमारे बीच, इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, जिसमें से हमको सिर्फ एक लिखना है। तो इनके बीच का रेशनल नंबर हो जाएगा 1.45। आपका आंसर अलग आ सकता है क्योंकि इसके बीच में और भी बहुत सारे रेशनल नंबर्स हैं। ये सब नंबर्स इसके बीच में लाई करने वाले हैं। इनमें से आप कुछ भी लिखें, आपका आंसर सही माना जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द SCF एंड LCM ऑफ 12, 21 एंड 15 रेस्पेक्टिवली आर। हमको LCM एंड SCF दोनों निकालने हैं, 12 के, 21 के एंड 15 के। इनके फैक्टर्स करिए। पहले 12 का फैक्टर करेंगे। 12 के फैक्टर इज 2, 6, 2, 3, 3 एंड 1। तो हमको यहाँ से फैक्टर्स पता चले 2 × 2 × 3। 21 के फैक्टर्स करिए। 21 के फैक्टर्स करेंगे 3 एंड 7। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि 21 के फैक्टर्स होंगे 3 × 7। देन 15 के फैक्टर करिए। 15 के फैक्टर्स हम करेंगे, हमको पता चलेगा 15 के फैक्टर्स होते हैं 3 × 5। तो यहाँ से पता चला 15 के फैक्टर हैं 3 × 5। फर्स्ट SCF निकालेंगे। SCF का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। हम देखेंगे इन तीनों चीज़ में, इन तीनों प्राइम फैक्टर्स में क्या कॉमन है। तो मुझे यहाँ से देखकर ये पता चल रहा है कि यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है एंड यहाँ पे भी 3 है। तीनों से 3 कॉमन आ रहा है। तो जो कॉमन आ रहा है वही हमारा SCF होता है। तो इसका SCF आ जाएगा 3। देन LCM निकालने के लिए हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। यहाँ पे 2 है 2 बार, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे भी 2 नहीं है। तो हम यहाँ से 2 की 2 पावर ले लेंगे। देन 3 को चेक करिए। 3 तीनों जगह है एक बार, तो 3 को एक बार ले लेंगे। देन 7 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है सिर्फ एक बार, तो 7 को ले लेंगे। एंड देन 5 सिर्फ यहाँ पर है, तो यहाँ से 5 को ले लेंगे। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का सबसे बढ़िया तरीका 5 और 2 की मल्टीप्लाई पहले किया कीजिए, जिससे कि हमारी 0 बन जाए। तो हमने देखा 5 × 2 = 10 एंड 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। अब बचा हुआ नंबर देखिए, 7 × 3 = 21, तो 21 × 2 = 420। दैट इज़ आवर आंसर। हमको ये पता चला LCM इसका 420 है एंड SCF इसका 3 है। तो ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट। SCF इज़ 3 एंड LCM इज़ 420। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक नंबर है जिसका दो नंबर्स हैं जिसका SCF है 6 एंड LCM इज़, वी नीड टू फाइंड, हम मान लेते हैं LCM को x। फर्स्ट नंबर इज़ 336 एंड सेकंड नंबर इज़ 54। मैंने दोनों नंबर्स को A और B लेट कर लिया। अब वही गोल्डन फार्मूला हमारा जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। गोल्डन फार्मूला क्या कहता है, SCF की मल्टीप्लाई अगर हम LCM से करेंगे तो वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। SCF हमें 6 दे रखा है, LCM हमको फाइंड आउट करना है। A है 336 एंड B इज़ 54। यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। 6 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 336 × 54 एंड 6। ये बेटर रहेगा कि आप इसकी मल्टीप्लाई इंडिविजुअली ना करें, पहले डिवाइड करें उसके बाद मल्टीप्लाई करें, जिससे आपकी कैलकुलेशन ईजी हो पाए। मैं 6 से डिवाइड करता हूँ। 6 × 9 = 54। x = 336 × 9। यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 × 6 = 54, 4 कैरी 5, 9 × 3 = 27 प्लस 5 32, 2 कैरी 3, 9 × 3 = 27 एंड 3 30। दैट इज़ अवर आंसर। तो इन दोनों नंबर्स का LCM होगा 3024। नेक्स्ट क्वेश्चन, द LCM ऑफ 2 नंबर इज 182 एंड देयर SCF इज 13। इफ वन ऑफ द नंबर इज 26, फाइंड द अदर। सेम
गोल्डन फार्मूला क्वेश्चन नंबर 7, पहले लिखेंगे एलसीएम, एलसीएम इज़ 182, फिर लिखेंगे एचसीएफ, एचसीएफ इज़ 13, देन वन ऑफ द नंबर इज़ ए विच इज़ 26 एंड बी वी हैव टू फाइंड आउट, बी हमको फाइंड आउट करना है, इसको एक्स मान लीजिए से। फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा गोल्डन फार्मूला एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज़ ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम की वैल्यू 182, एचसीएफ इज़ 13, नंबर ए इज़ 26 एंड बी वी हैव टू फाइंड आउट। मल्टीप्लाई से डिवाइड में लाएंगे 26 को, 182 मल्टीप्लाई 13 डिवाइड में 26, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, काट देंगे, 2 से अगेन काटेंगे, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। यहाँ से हमको ये पता चलता है बी की वैल्यू इज़ 91। ओके, सो हमारा आंसर आ गया 91 क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। द टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2 and 3। रेशियो लिख लेंगे नंबर्स का रेशियो होगा 2:3। लेट द नंबर्स बी 2x एंड 3x। हमने नंबर्स को मान लिया 2x एंड 3x। अब हमको ये बात पता है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू एचसीएफ एंड एलसीएम। अब यहाँ पे देखिए इसकी मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे हमको दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक्स बी एंड एच सी एफ, तो वो थोड़ा मुश्किल होगा। यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 3 × 6 × x² बराबर एच सी एफ नहीं पता हम लोगों को, एल सी एम पता है। एल सी एम की वैल्यू नोट कर लीजिए, एल सी एम इज़ 180। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करिए, एच सी एफ क्या होता है? एच सी एफ इज़ जो भी हमारे पास कॉमन चीज़ है दोनों में। अब हमको यहाँ से जब हमने नंबर्स माने हैं 2x एंड 3x, यहाँ से हमको देखकर पता चल रहा है दोनों में कॉमन क्या है? x है। तो HCF इज़ x, HCF विल बी x, HCF विल बी x। जब HCF x होगा तो 6x² अपॉन x बराबर 180। यहाँ से x से x कट जाएगा, 6x बराबर 180, और यहाँ से हमको पता चल जाएगा x इज़ ऑलवेज इक्वल टू 30। तो हमको यहाँ से ये पता चला कि x की वैल्यू 30 आ जाएगी। इस चीज़ को एक बार और देखिए, अगर फिर भी समझ में ना आए तो वीडियो को बैक करके पॉज करके देख लेना। HCF हमारा क्या चीज़ होती है? HCF होता है किन्हीं दो नंबर्स में कॉमन। मैं बोलूँ 12 और 14, इन दोनों नंबर्स का HCF क्या होगा? इन दोनों नंबर्स का HCF होगा 2। क्यों? क्योंकि 2 इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन है। ऐसे ही हमारे नंबर्स में 2x एंड 3x हमने लेट करे थे, जिसमें 2 एंड 3 में कुछ कॉमन नहीं है और x और x दोनों जगह कॉमन है। तो हमको यहाँ से ये पता चलता है कि हमारा HCF क्या होगा? x होगा। वो हमने x यहाँ पे पुट करा और उसके बाद हमने LCM की वैल्यू निकाल ली। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब इसके लिए हमको पहले ये पता होना ज़रूरी है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा होता है 2 एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा होता है 4। अब हमको इन दोनों का HCF निकालना है। 2 एंड 4 का HCF आप आराम से निकाल सकते हैं, दोनों का HCF होता है 2। इस क्वेश्चन में बस ट्रिक वाली बात ये थी कि आपको पता होना चाहिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? द एक्सप्रेशन 3 × 5 × 7 + 7 इज़ अ कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर और इरेशनल नंबर। हमको ये पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 3 × 5 × 7, फर्स्ट वीडियो में आपको ये बता चुका हूँ मैं, हम कोई नंबर रैशनल है, इरेशनल है, प्राइम है या कंपोजिट है तभी बता पाएंगे, तब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। तो हमको सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो हम दोनों तरफ से 7 को कॉमन ले सकते हैं। जब मैंने यहाँ से 7 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बचा एंड प्लस यहाँ पे भी 1 बचा। अब मैं यहाँ पर अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, 5 3 जा 15 एंड प्लस 1। यहाँ से मुझको ये पता चला कि जो हमारा गिवन नंबर है उसके दो फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं, जो कि एक है 7, एक है 16। अगर फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ के अलावा कुछ और निकल कर आ रहे हैं तो वो हमारा ऑलवेज कंपोजिट नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। गिवन HCF
is 40 and LCM is 252 into K. Find the value of K. हमको दो नंबर दिए हुए हैं, पहला नंबर मान लेते हैं A 2520 एंड सेकेंड नंबर दे रखा है हमको B 6600. LCM is also given 252 multiply K एंड LCM SCF हमें दे रखा है 40. हमको K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. गोल्डन रूल लगाएंगे, LCM मल्टीप्लाई SCF इज ऑलवेज इक्वल टू A इंटू B. A की वैल्यू 2520, B की वैल्यू 6600. LCM इज 252 मल्टीप्लाई K, SCF इज 40. इन दोनों को इक्वेट कर देंगे. अब K के अलावा जो भी उधर चीज़ हैं सबको हम राइट साइड ले आएंगे, क्योंकि हमें K की वैल्यू निकालनी है तो K को अकेला करना पड़ेगा. 252 मल्टीप्लाई 40, 0 से 0 काटिए, 252 से 252 काटिए, तो यहाँ से हमको K की वैल्यू दिखाई दे रही है 10 मल्टीप्लाई 660 अपॉन 4. 4 से सिंप्लीफाई करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 4 5 ज़ा 20. यहाँ से K की वैल्यू निकल के आती है K इज इक्वल टू 1650. तो K की वैल्यू क्या आ गई 1650. डेट विल बी अवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. The LCM of two prime numbers P and Q is 221. Then the value of 3P minus Q, in which P is always greater than Q. हमको क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोल रहा है, अगर दो प्राइम नंबर्स हैं P और Q, उनका LCM 221 गिवन है, 221 गिवन है, तो हमको वैल्यू निकालनी है 3P माइनस Q की. अब मैंने आपको ये बात बताया है, अगर P एंड Q प्राइम है तो P और Q का LCM हमेशा उन दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन होगा. तो अगर हमको ये पता चलता है कि 2 to 1 में सिर्फ P और Q मल्टीप्लाई होके लिखे हुए हैं, तो हम 2 to 1 का फैक्टर करेंगे. सबसे पहले ये 17 से डिवाइड करेंगे. आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी अपनी. आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड हो रहा है. इसके लिए मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि हम अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कैसे करें, या फिर हम किन ट्रिक्स का यूज़ करके जहाँ पे हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे कैलकुलेशन को स्किप कर सकते हैं. 17 1 जा 17, 17 3 जा 51. यहाँ फिर 13 से काटेंगे, 13 1 जा 13. यहाँ से हमको ये पता चला इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 13 इंटू 17. अब P हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है, यहाँ पे हमें गिवन है P इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन Q. तो इससे हमको ये पता चलता है P की वैल्यू इज़ 17 एंड Q की वैल्यू इज़ 13. इक्वेशन जो हमें दी हुई है उसमें पुट करेंगे 3P माइनस Q. यहाँ से हमको पता चलता है 3 इंटू 17 माइनस 3 इंटू 17. एक मिनट, थोड़ा इरेज करके साफ से लिखते हैं, नहीं तो आपको समझने में दिक्कत होगी. तो 3 इंटू 17 माइनस 13. 17 3 जा अभी बताया 51 माइनस 13. 51 में से अगर हम 13 को माइनस करेंगे तो वैल्यू विल बी 38. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट. ये क्वेश्चन 12 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यूनिट टेस्ट के लिए भी, मिड टर्म के लिए भी और एनुअल के लिए भी. मैं आपको इस हिसाब से लेकर चल रहा हूँ कि आपके यूनिट टेस्ट भी अच्छे जाएँ, मिड टर्म भी अच्छे जाए एंड एनुअल में तो हम रिवीजन करेंगे ही. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, इफ़ द SCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65n माइनस 117, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n. हमारा दो नंबर्स हैं 65 एंड 117. इनका SCF है, वो हमको फाइंड आउट करना है इनका SCF. पहले हम कुछ नंबर A जो हमारा A है उसके फैक्टर्स निकालेंगे. 65 के फैक्टर्स निकालिए, 5 से काटिए, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, देन 13 से काटिए 1. तो हमको पता चला 5 इंटू 13 आर फैक्टर्स ऑफ A. B के फैक्टर्स निकालिए. B को पहले 3 से काटिए, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, देन 13 से काटिए, 13 1 जा 13. तो हमको यहाँ से पता चला कि B के फैक्टर्स हैं 3 इंटू 3 इंटू 13. अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों का SCF क्या होगा. SCF बार बार रिपीट कर रहा हूँ, SCF क्या होता है, कॉमन वैल्यू. दोनों में कॉमन क्या है, 13 है. SCF क्या हो जाएगा हमारा 13. तो हमको ये पता चला कि यहाँ से SCF की वैल्यू है 13. अब हम SCF की वैल्यू को पुट करेंगे अपनी गिवन इक्वेशन के इक्वल.
13 हमारा SCF है, 13 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 65 इंटू n माइनस 717। यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 117, ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। 117 को उधर ले जाएंगे लेफ्ट साइड, तो वहाँ पे 130 इज इक्वल्स टू 65 n। अब 65 को डिवाइड में ले जाएंगे, 130 डिवाइड बाय 65, n इज ऑलवेज इक्वल्स टू 5। ये हमारा आंसर है। तो हमको ये पता चला अगर हमको 13 को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको बीच में ये बता दूं कि ये चैनल मैंने सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से बनाया है कि आपको बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के ऑनलाइन एक ऐसा कंटेंट, ऐसा टीचर मिले जो आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाए, ना कि फालतू की बातें करे बीच में। तो मेरा कंटेंट सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड रहेगा, मैं इधर उधर की कोई बातें नहीं करने वाला वीडियो के बीच में। आपको जो मुझसे कुछ डाउट है या फिर जो भी कुछ पूछना है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसको वो देखनी है वो उसे देख सकता है। और ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं। चलिए अब हम निकालते हैं SCF। क्वेश्चन नंबर 14 पे हमको करने हैं फैक्टर्स 612 के एंड 1314 के। 612 के फैक्टर्स करने के लिए पहले हम 2 से काटेंगे 306, फिर 2 से काटेंगे 153। अब इसको 3 से काटेंगे, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। देन अगेन 3 से काटेंगे 17, देन 17 एंड 1 1314 के फैक्टर्स करिए। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। देन अगेन इसको 3 से काटेंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। देन अगेन 3 से काटेंगे, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 एंड 73 इज़ अ प्राइम फैक्टर। ये आपको निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा कि 73 एक प्राइम नंबर होता है। इसी के लिए मैं शॉर्ट्स अपने बना रहा हूँ जिससे आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट करने में मदद करे। आप सब्सक्राइब करिए गुरुकुल चैनल, एंड वहाँ पर मैं रोज़ एक वीडियो डालता हूँ शॉर्ट की, जिसमें आपको कैलकुलेशन की ऐसी ट्रिक्स एंड टिप्स मिलती हैं जो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाली है। अब इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। 612 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। ऐसे ही 1314 के फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 73। यहाँ से हम कॉमन देखेंगे और ये आपका होमवर्क है। आप मुझे इसके कॉमन देखकर SCF निकाल कर कमेंट में बताएंगे ज़रूर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7/80 विल बी टर्मिनेटेड आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस। हमको ये बताना है कि जो 7/80 है इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितने टर्म्स के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। इसके लिए हमको नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के साथ। अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे वो हम देखकर बताएंगे। हमको नीचे 1 एंड 0 इस फॉर्म में कोई भी नंबर बनाना है। 0 कितनी भी हो सकती है, आगे 1 होना चाहिए। ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमने ये पढ़ा है अगर नीचे डिनोमिनेटर में 10 हो तो एक डिजिट के बाद डेसिमल आता है, और नीचे 100 हो तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल आता है। तो हम इसको बिना डिवाइड करें, एक्चुअल डिवाइड करें, हम ये बता पाएंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन में कितनी डिजिट्स आती हैं। तो 80 को 1000 बनाने के लिए आपको अगर डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा तो हम फैक्टर्स करके इसको ये पता लगा सकते हैं कि हम किससे मल्टीप्लाई करें। 80 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, 2 से 20, 2 10, 2 5 5 1। यहाँ से देखकर हमको पता चल रहा है कि इसके फैक्टर्स हैं 2 की पावर 4 एंड 5 की पावर 1। अगर हमें इसको 1 इस फॉर्म में लेके आना है तो इस फॉर्म में लेके आने के लिए 2 एंड 5 के बराबर इक्वल पेयर बनने चाहिए। यहाँ पे 2 4 बार है, 5 1 बार है, हमको 5 3 बार और लाना पड़ेगा जिससे 2 और 5 के पेयर बन जाए। ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, और इस वीडियो में आगे चल के हम एक क्वेश्चन इस टाइप का और करने वाले हैं जिसमें हमको ये पता चलेगा कि हम 2 और 5 के पेयर्स किस टाइप से बनाएं। तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि हमको 5 की 3 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 80 नंबर में। जब हम 5 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 80 में तो आंसर आएगा हमारा 80 मल्टीप्लाई 125। ऊपर भी हम सेम मल्टीप्लाई करेंगे 125 की 7 में। तो 125 की पहले 7 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 2 जा 14 एंड 17, 1 7 1 जा 7 एंड 8 8 7 5। नीचे देखेंगे 125 की जब 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1000। अब यहाँ से हमको पता चलता है कि इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा,
इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या बनेगा 0.875। ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अच्छी तरह। ये आपको नीड नहीं थी अगर आप डायरेक्टली इसको ये बात समझ पाएँ कि हम 80 को 1000 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? राइट द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर 257 अपॉन 500 5000 इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n। हमको नीचे का डिनोमिनेटर इस फॉर्म में लिखना है, 2 की पावर m है एंड 5 की पावर m है। इसका सिंपल मतलब इतना है कि हमको इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और उनको m और n की पावर वहाँ से हम निकाल लेंगे। पहले हम 5000 के फैक्टर्स करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक नई ट्रिक बताता हूँ फैक्टर्स आसानी से करने के लिए। यहाँ पे देखिए पीछे कितनी ज़ीरो हैं? 3 ज़ीरो हैं। एक ज़ीरो कैसे बनती है? एक ज़ीरो बनती है एक 2 और एक 5 को मल्टीप्लाई करके। तो 3 ज़ीरो का मतलब 3 बार 2 और 3 बार 5 मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो मेरे को ये पता चल गया कि 1000 जो पीछे लगा हुआ है ये 1000 इसके ये फैक्टर्स होंगे एंड 5 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 5 के फैक्टर्स होना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने यहाँ से एक शॉर्टकट ट्रिक से आपके फैक्टर्स जल्दी निकाल लिए। ऐसी ही ट्रिक्स के लिए आप मुझे ज़रूर फॉलो करें। यहाँ से हमको देखकर ये पता चल रहा है 2 की पावर इज़ 4 एंड 5 की पावर इज़ 5। m इज़ इक्वल्स टू 4 एंड n इज़ इक्वल्स टू 5। हमको अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है विदाउट एक्चुअल डिवीज़न। उसके लिए हम क्या करेंगे 257 अपॉन 5000, इसको हमें 10,000 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से ही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। देन दिस फ्रैक्शन विल बी, ऊपर 2 की मल्टीप्लाई करिए, 2 7 = 14, 2 5 = 10 एंड प्लस 1 एंड 2 2 = 4 प्लस 1 5। नीचे आ गया 10,000। यहाँ से हमको ये पता चलता है कि इसके फ्रैक्शन में कितने डेसिमल्स होंगे? 4 डेसिमल होंगे, 0.0514। तो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है विदाउट एक्चुअल डिवीजन एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ m एंड n। और यहाँ पे हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया 2 की पावर 4 एंड 5 की पावर 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे आती है हमारी वर्ड प्रॉब्लम LCM एंड SCF से रिलेटेड। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16, 24 लीव द रिमाइंडर 7 इन ईच केस। हमको एक छोटे से छोटा नंबर ऐसा बताना है जो इन तीनों से डिवाइड हो। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, डिवाइडेड बाय इसका मतलब क्या है? बाय आते ही काफ़ी क्वेश्चन में चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे कि हमको ये बोल रहा है कि 12, 16 और 24 से डिवाइड होने वाला एक नंबर बताइए, मतलब हमको डिविडेंड पूछ रहा है, डिविडेंड बताना है। ये मैं आपको पहली कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में काफ़ी क्लियर कर चुका हूँ। इसी वजह से वो मैंने वीडियो बनाई थी जिससे कि आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और इसके बाद आप क्वेश्चंस की लगातार प्रैक्टिस कर पाएँ। तो विच व्हेन नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 16, 12 एंड 24, तो हमको ये डिवीज़र्स दे रखे हैं तीनों और हमको डिविडेंड पूछ रहा है। अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी क्या डिवीज़र है क्या डिविडेंड है, तो आपको इन टाइप के क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं होगा। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? इन तीनों नंबर्स का LCM, तभी हमको पता चलेगा कि क्या ऐसा डिविडेंड है जो इन तीनों जो डिवाइड कर पाए। 12, 16 एंड 24 का LCM। अब हम काफ़ी बार ये क्वेश्चंस कर चुके हैं तो मैं इनके फैक्टर्स डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। 2 2 = 4, 4 3 = 12। तो यहाँ पे 12 के फैक्टर्स हो गए 2 × 2 × 3। अब हम 16 के फैक्टर करेंगे 2 8 = 16, 2 एंड 2 एंड 2। 16 के फैक्टर्स हो गए 2 2 2 2। 24 के फैक्टर्स करिए, 24 के फैक्टर होंगे 2 × 2 × 2 × 3। यहाँ पे हमने तीनों के फैक्टर्स निकाल लिए। अब LCM निकालेंगे। LCM निकालने का तरीका, सबसे पहले ग्रेटेस्ट पावर लीजिए। 2 की सबसे ग्रेटेस्ट पावर है यहाँ पे 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 लेंगे। देन 3 की, यहाँ पे है नहीं 3, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे भी 1 पावर है, तो 3 की सिंगल पावर लेंगे। 2 की पावर 4 इज 16 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, 16 3 = 48। तो हमको यहाँ से ये पता चला कि इन तीनों नंबर्स का LCM इज 48। अब ये क्या बोल रहा है? फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 16, 12 एंड 24 लीव्स द रिमाइंडर इन ईच केस। अगर हम रिमाइंडर छोड़ेगा वो, तो इसके मतलब इसके साथ रिमाइंडर भी जुड़ा होगा, तभी तो रिमाइंडर बचेगा। अगर मैं 48 को डिवाइड करूँ 12 से तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारा 7 रिमाइंडर भी बचना चाहिए। 7 रिमाइंडर कब बचेगा? जब 7 ज़्यादा होगा। 7 हमारे पास एक्स्ट्रा होना भी तो चाहिए बचने के लिए। तो 48 तो हमें रिक्वायर्ड है जो 12 को डिवाइड करे, 16 को डिवाइड करे, 24 को डिवाइड करे। लेकिन वो बोल रहा है कि हमको 7 रिमाइंडर भी एक्स्ट्रा चाहिए। जब रिमाइंडर एक्स्ट्रा चाहिए तो रिमाइंडर को एक्स्ट्रा प्लस करना पड़ेगा। तो हम इसमें 48 में एक्स्ट्रा 7 प्लस कर देंगे। दैट इज़ अवर रिक्वायर्ड नंबर। 48 में 7 प्लस करेंगे, दिस इज़ 54।
55 इज़ अवर आंसर। ये बात आपको बहुत अच्छी तरह समझनी पड़ेगी क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ पे बच्चों की बहुत मिस्टेक्स होती हैं। अगर 7 रिमाइंडर वो छोड़ रहा है इसका मतलब 7 उस पर एक्स्ट्रा था तभी तो वो छोड़ पाया, तो इसलिए हमने 7 उसमें पहले से ही प्लस कर दिया। अब ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 31 एंड 99 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 3। अब हमको एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो इन दोनों को डिवाइड करे। अब इन दोनों को डिवाइड करेगा इसका मतलब हमको डिवाइज़र निकालना है। ये दोनों डिविडेंड दे रखे हैं, ये भी डिविडेंड ये भी डिविडेंड, इंडिविजुअली इनको डिवाइड करे और 5 और 8 रिमाइंडर छोड़े। तो हमको इसमें क्या निकालना है, डिवाइज़र निकालना है। दोनों के लिए आपको ये समझना जरूरी है किसमें डिविडेंड दे रखा है किसमें डिवाइज़र दे रखा है। अब इसमें हम कैसे करेंगे, अब 31 एंड 99 इज़ डिविडेंड, तो इसमें से हम डायरेक्टली पहले अपना रिमाइंडर माइनस कर लें। उससे होगा क्या, उससे हमारा डायरेक्ट ये पता चल जाएगा कि वो उसका फैक्टर है। तो हम डायरेक्ट पहले इसमें से 5 माइनस करेंगे एंड इसमें से 8 माइनस करेंगे। इन दोनों को माइनस करके यहाँ आएगा 91 एंड यहाँ आएगा 26। तो हमको कोई एक ऐसा नंबर निकालना है जो 26 और 91 को डिवाइड करे और दोनों को डिवाइड करके रिमाइंडर ना बचे, क्योंकि रिमाइंडर बच रहा था 5 और 8 लेकिन मैंने वो वापस दे दिया, जो बच रहा था मैंने वो निकाल कर वापस कर दिया। 31 में 5 बच रहा था तो मैंने 5 पहले से ही निकाल दिया 31 में। 99 में 8 बच रहा था तो 99 में से 8 पहले से ही निकाल कर रख दिया। 26 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 13, 91 के फैक्टर्स होते हैं 7 इंटू 13। यहाँ से हमको देख कर क्या पता चल रहा है, 13 इज़ कॉमन। तो ऐसा वो सबसे बड़ा नंबर मतलब SCF 13 होगा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा और उसके साथ रिमाइंडर भी बच जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ पे आती हैं हमारी रियल लाइफ एप्लीकेशंस जिसको बोलते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम्स। इन द सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108 respectively. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of participants are to be seated. मतलब एक रूम है जिसमें हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं, इंग्लिश में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे हैं, मैथ्स में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे हैं। इंग्लिश में पार्टिसिपेट करने वाले कितने हैं, 84, हिंदी वाले 60, मैथ्स वाले 108। अब हमको मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स निकालने हैं जहाँ पे सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज़ टू बी सिटेड। मैंने आपको फर्स्ट पेज पर ही ट्रिक्स बताई हुई हैं, उनको आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, मतलब कि हमको ऐसे पार्टिसिपेंट जो हैं वो तीनों रूम में, सारे रूम्स में सेम होने चाहिए। अब सेम रूम निकालने के लिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ गई। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किस में करते हैं, हम SCF में करते हैं। तो हमको इनके SCF निकालने हैं। मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है। हिंदी का हम पहले वो निकाल लेंगे, 2 इंटू 3, 6 के फैक्टर्स करे मैंने, एंड 10 पीछे 0 है तो 0 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 5। तो यहाँ से मुझको क्या पता चला, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। दीज आर द फैक्टर ऑफ हिंदी। इंग्लिश के फैक्टर्स निकालेंगे, इंग्लिश के फैक्टर्स 84 के फैक्टर्स निकालिए। 84 के फैक्टर्स पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब 42 हो गया, 42 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 21 बचेगा, 21 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 7 बचेगा एंड देन 7। 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। मैथ्स के निकालिए, मैथ्स 108 में पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 14, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 जा 27, फिर 3 से करेंगे देन 3 से करेंगे। अब यहाँ से हमको देखकर ये पता चल रहा है कि इनका SCF क्या आएगा। कॉमन चीज़ें देखिए, SCF इज़ यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 5 नहीं है। 3 को चेक करिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, एक बार है 3 लिखिए। फिर 2 को चेक करिए, 2 यहाँ पे 4 बार है, सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, 2 4 बार नहीं है, 2 2 बार है। ओके, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है। यहाँ पे 2 2 बार है, यहाँ पे 2 2 बार है एंड यहाँ पे भी 2 2 बार है, तो 2 2 बार कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा LCM क्या आ जाएगा, 3 इंटू 4, 3 4 ज़ा 12। एक बार इसको रीचेक कर लेते हैं, कभी कहीं मिस्टेक हो गई। 60 के फैक्टर करे पहले हमने, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 60 फैक्टर एकदम ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 2 जा 84, बिल्कुल ठीक है। 3 की पावर 2, 3 इंटू 7। यहाँ पे देखिए 7 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, 54 2 जा 108। मैथ्स के भी फैक्टर्स एकदम ठीक है, तो हमारा ये आंसर एकदम करेक्ट है। SCF क्या आ जाएगा, 3 जो कि तीनों में कॉमन है एंड 2 की पावर 2 जो कि तीनों में कॉमन है। तो हमारा SCF क्या आ गया, 12 आ गया।
अब हमारे एक रूम में 12 लोग आएंगे, तो हमको यहाँ से क्या पता चलता है, हिंदी के पार्टिसिपेंट्स के लिए 5 रूम लगेंगे 12-12 लोगों के, और इंग्लिश के पार्टिसिपेंट्स के लिए 7 रूम्स लगेंगे, एंड मैथ्स के लिए 9 रूम्स लगेंगे। तो हमको यहाँ से क्या पता चलता है, टोटल रूम्स कितने लगने वाले हैं, टोटल रूम्स कितने लगने वाले हैं, तीनों को ऐड कर लेंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ्स, तीनों के रूम्स हो जाएंगे हमारे 16 + 5 21 रूम्स। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि 21 रूम्स टोटल लगने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, द नंबर ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 person step off together and their steps measure 40, 20, 42 and 45 respectively. What is the minimum distance each should walk so that they can cover the same distance in complete step? स्टार्टिंग में बताया हुआ है कंप्लीट स्टेप के क्वेश्चंस के लिए हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। दूसरी बात, मैं आपको एक लास्ट में एक ट्रिक भी बताने वाला हूँ, जिसके बाद आप इन क्वेश्चंस को शायद ही कभी गलत करें। हम इनके पहले फैक्टर्स निकालते हैं। 40 के फैक्टर इज 2 × 2, 10 को करो 2 × 5, 40 के फैक्टर्स हो गए 2 की पावर 3 × 5। देन 42 के फैक्टर्स करेंगे 2 × 3 × 7। देन 45 के फैक्टर्स करेंगे 5 × 3 × 3। यहाँ से हमको देखकर पता चलता है कि हमारे एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इज हाईएस्ट पावर लेके चलते हैं। 2 की पावर 3 यहाँ पे हाईएस्ट है, 2 की पावर 3 लीजिए, 3 देखिए, 3 की पावर 2 सबसे नीचे हाईएस्ट है, यहाँ से लेंगे 3 की पावर 2, एंड देन 5 देखेंगे, 5 सिंगल ही है हर जगह तो 5 को सिंगल लेंगे, एंड 7 देखेंगे, 7 सिंगल ही है, 7 को सिंगल लेंगे। अब मल्टीप्लाई करिए, मैंने आपको बताया हुआ है 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 10 बना देगा, और बचा हुआ यहाँ पे 4 बच जाएगा। 3 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 7 बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 7 9 जा 63 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 630, और यहाँ पे 4 बचा, 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से आप कैलकुलेशन को बहुत शॉर्ट एंड सिंपल बना सकते हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 12, 1 बचेगा, 6 4 24, 2 5 2 0, डेट विल बी अवर आंसर। मतलब इतने स्टेप्स चलने के बाद, इतने सेंटीमीटर चलने के बाद ये इन लोगों के स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब कंप्लीट स्टेप्स में वॉक करने लगेंगे। हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया था, इसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला था, जिसमें हम ये देखेंगे कि हम इन क्वेश्चंस को कभी गलत ना करें। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपका ब्रेन एक्स्ट्रा लगने वाला है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहले क्वेश्चन पढ़िए, इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, एक सेमिनार में इतने लोगों ने पार्टिसिपेट करा, फाइंड द नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड पार्टिसिपेंट टू बी सिटेड। अब जब हमको पार्टिसिपेंट कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 60, 84 एंड 108, इनसे कम ही रूम ज़रूरत होंगी। आप अगर टेक्निकली सोचें तो इतने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इनसे कम रूम रिक्वायर्ड होंगे। कभी भी ऐसी कंडीशन आए जिसमें जो हमारा गिवन डेटा है, उस गिवन डेटा से हमारा आंसर छोटा आने वाला हो, हम ये समझ पाएँ कि हमारा आंसर छोटा आएगा, हमको यहाँ से ये पता चल गया कि रूम हमेशा 60, 84 और 108 से छोटे होंगे, या फिर आप सबसे छोटी वैल्यू देखिए 60 है, 60 से हमेशा कम ही आएंगे रूम। तो ऐसे केस में हम एचसीएफ निकालते हैं। दूसरी ट्रिक, ऑन अ मॉर्निंग वॉक लोगों ने स्टेप्स चालू करे, 40 पहले स्टेप चल रहा है, 42 सेकंड स्टेप चल रहा है, 45 थर्ड स्टेप चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 40। अब हमारे जो दोबारा ये तीनों बराबर स्टेप्स रखें, 40 से कम सेंटीमीटर पे तो रख ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। जब वो पहला स्टेप ही 40 सेंटीमीटर का रख रहा है, तो तीनों साथ मिलकर रख ही नहीं पाएंगे 40 से छोटा। तो हमेशा ऐसे केस में एलसीएम निकालते हैं, जब हमें ये पता है कि हमारी गिवन वैल्यू से बड़ी हमारा आंसर आने वाला है, तो ऐसे केस में हम एलसीएम निकालते हैं। ये ऐसी ट्रिक है जो हमेशा हर जगह आपकी अप्लाई होगी एलसीएम एंड एचसीएफ की वर्ड प्रॉब्लम्स में। मुझे पता है आप पहली बार इसको ऐसा सोचेंगे कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, हमसे नहीं होगी, लेकिन आप इसको 1 या 2 बार अप्लाई करके देखेंगे तो दिस इज़ द ईजीएस्ट। आपको मिनिमम, मैक्सिमम, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ इतना बात याद रखनी है कि क्वेश्चन समझ के कि उसमें छोटी वैल्यू आंसर आने वाला है हमारा, या उस गिवन डाटा से बड़ा आंसर आने वाला है। अगर बड़ा आंसर आने वाला है तो वो एलसीएम निकालेंगे, छोटा आने वाला है तो एचसीएफ निकालेंगे। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को एंड करते हैं, एंड ये हमारी प्रैक्टिस सेट था फर्स्ट। ऐसे में आपको 3 प्रैक्टिस सेट देने वाला हूँ, ये पहला प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद होपफुली इस वीक के अंदर या नेक्स्ट वीक आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आप इस प्रैक्टिस सेट की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं आपके फर्स्ट चैप्टर में यूटी में इससे बाहर नहीं आने वाला। मैं इस बैच को इस वे में लेके चलूँगा कि आपके स्कूल का डाटा भी कंप्लीट होता रहे और आप सीबीएसई के लिए, बोर्ड के लिए भी तैयार होते रहें। तो चलिए अब इस सेशन को ख़त्म करते हैं।
आई होप यू इन्जॉयड इट एंड यू लाइक इट वेरी मच। मेरा एक ही टारगेट है कि मैं आपको एक इंटरेस्ट के साथ एक ऐसा डाटा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं जो आप यूज़ कर पाएँ अपने लाइफ में